एक एक करके भोजपुरी कलाकार राजनीति में आते जा रहे हैं। बीजेपी के प्रशंसक हैं, मोदी जी के भी प्रशंसक हैं, राम मंदिर भी बन गया। हाँ। योगी जी से मिलने भी जा रहे हैं। निशा उपाध्याय चुनाव में आ रही है, बीजेपी में जा रही है, क्या जा रही हैं? वाह वाह क्या जा रही हैं? कि मुझे चढ़ गया भगवा, कि मुझे चढ़ गया भगवा, कि मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, कि मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग। भैया भोजपुरी को प्रेजेंट आप अमेरिका में कर रहे हैं, जो यूएस है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, वहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ पे जाकर के भोजपुरी भाषियों का कितना प्यार मिला, कितना सम्मान मिला? बहुत ज़्यादा, जितना प्यार हमारे यूपी बिहार झारखंड में अपने भोजपुरी को नहीं मिलता, उससे ज़्यादा मुझे जाकर के अमेरिका में लगा। और 28 जनवरी को हम जा रहे योगी जी की तरफ से सम्मानित होंगे, क्योंकि अमेरिका भारत को प्रेजेंट करने और भोजपुरी को प्रेजेंट करने के लिए गई थी। तो 28 तारीख हो सकता है योगी जी की तरफ से सम्मानित हो। और मैं ये भी बता दूं कि मैं जो ये गाना गाती हूँ, मेरा शौक नहीं था गाने का और ना ही मेरा सपना है ये गाने का, बस मेरे पापा का सपना है, क्योंकि पापा भी मेरे डीडी नेशनल चैनल के कलाकार थे और पापा पहले गाते थे और अभी भी गाते हैं, बस इनके कारण मैं गाती हूँ बहुत ज़्यादा। चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे हैं, इसमें क्या? इसमें पापा का कोई राय नहीं है। आपका क्या मत है, लड़े छोड़ दें? अब आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो हट जाएगी। आ रही ले बलिया हिले, आ रही ले बलिया हिले, छप रही ले ला कि जब जब बाजे भोजपुरी, पूरा दुनिया ही ले ला कि जब जब बाजे भोजपुरी। पूरा भोजपुरी का मैं था पूरा का। सब लोगों का किसी न किसी का विवाद, किसी न किसी का कोई मैटर आता था। आपका जब हमने देखा तो चारों तरफ से आपका हर तरीके से सही था, तो फिर जाकर के आपको हम लोग बुलाए। सो निशा जी, आप विवाद में नहीं रहती हैं कि देखिए सब लोग इतना वायरल हो रहे हैं, सब लोग कि आपका कुछ नहीं हो रहा, अभी कुछ विवादों में आइए कि आपका भी नाम हो। तो भाई मेरे घर परिवार से आदेश नहीं है उस तरीके का, और जैसे कि देख रहे हैं मेरे पापा भी आए हुए हैं और कहनाम था कि बस जितना हो नाम तो छोटा ही हो, लेकिन लोग आपको प्यार से बुलाए। और क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है, हम अमेरिका जाके पता चला है कि कितनी बड़ी मीडिया है ये सोशल मीडिया। अमेरिका में जाकर के भोजपुरी का झंडा बुलंद कर रही है, एक पिता होने के नाते आपको कितना गर्व है? बहुत खुशी है, बहुत गर्व है कि हमारी बेटी जाकर अमेरिका में। क्योंकि बिहार से हम लोग हैं और आप भी बिहार से हैं, एक बेटी है आपकी जो भोजपुरी में झंडा बुलंद करते, एक बेटी होती है पूरा घर पूरा पिता मायूस सन्नाटा बदल जाता है। वो आ रहे हैं ना, अंदर नहीं जाएंगे। ये देख सकते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार शिल्पी राज और निशा उपाध्याय दोनों एक साथ में आ रहे हैं। शिल्पी राज और स्टार किला कह जाते हैं, आवाज की स्वर की देवी कह जाती है। शिल्पी राज जी और निशा उपाध्याय जी साथ में, देखिए निशा उपाध्याय डायरेक्ट अमेरिका से आई है अभी पटना की धरती पे। कैसे हैं? बस बढ़िया, आप लोग बताइए कैसे हैं? बहुत अच्छे, अमेरिका से आए हैं पटना की धरती पे डायरेक्ट, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा, और अपना देश तो अपना देश ही है, बहुत प्यारा देश है हिंदुस्तान अपना। जी 2 मिनट थोड़ा इधर आ जाएंगे, थोड़ा जी जी जी। आइए इधर साइड में आ जाइए। बस कहा जाता है कि निशा उपाध्याय कट्टर सनातनी है और बड़ा विश्वास रखते, आस्था रखते। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, क्या कहना चाहेंगे? और 500 वर्षों के बाद हमारी राम जी आए हैं और ये तो बहुत ज़्यादा पूरा भारत हमारा सनातनी धर्म के प्रति और जागरूक हुआ, हिंदू धर्म जितने भी थे, और पूरा भारत भगवामय हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और कल जागरण का कार्यक्रम था हमारा रांची में। पहले भी जागरण करती थी, लेकिन वैसा माहौल नहीं होता था जैसा कल था। पूरा भारत जय श्री राम कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। जिस चीज़ के लिए आप जाने जाती हैं, हम चाहेंगे राम के नाम पे 2 लाइन आप कुछ गुनगुना दें। बिल्कुल। कि मुझे चढ़ गया भगवा, कि मुझे चढ़ गया भगवा, कि मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, कि मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग। ये भगवा रंग, हाँ हाँ ये भगवा रंग, कि तुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, तुझे चढ़ गया भगवा रंग। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप नरेंद्र मोदी के काफी बड़ी फैन है, प्रशंसक है उनकी बहुत पुरानी, और मोदी जी का उद्घाटन किया है। कई लोगों की इस बात पे भी आपत्ति है कि एक प्रधानमंत्री कैसे एक धर्म विशेष का इस प्रकार से उद्घाटन कर। नहीं, हमारा हिंदुस्तान में हर धर्म की मान्यता है, हर धर्म से सब लोग प्यार करते हैं। और रहा जहाँ तक हिंदू सिख ईसाई सब हमारे हिंदुस्तान में सबसे प्यार किया जाता है, और हम सनातनी हैं तो इसको भी नहीं भूलना है। और जो मोदी जी ने किया है वो तो वाकई तारीफ़ के काबिल है।
और ऐसे ही झंडा लहरते रहे। जो प्रभु से प्यार करेंगे, जो राम के हैं, हम लोग उनके साथ हैं हमेशा। कल 22 जनवरी को आप शायद इंडिया में नहीं थे, कैसा फील कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे राम प्रतिष्ठा को लेकर? बहुत ज़्यादा मन तो था कि आए, लेकिन इतनी क्राउड थी अयोध्या में और मोदी जी ने सबको मना किया था कि सब लोग अपने घर पे ही दीपक जलाए, और इसलिए बहुत अच्छा से मना भी, दीपावली एकदम मन गई। और 28 जनवरी को हम जा रहे योगी जी की तरफ से सम्मानित होंगे, क्योंकि अमेरिका भारत को प्रेजेंट करने और भोजपुरी को प्रेजेंट करने के लिए गई थी, तो 28 तारीख हो सकता है योगी जी की तरफ से सम्मानित हो। भोजपुरी को प्रेजेंट आप अमेरिका में कर रहे हैं, जो यूएस है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, वहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे जाकर के भोजपुरी भाषियों का कितना प्यार मिला, कितना सम्मान मिला? बहुत ज़्यादा, जितना प्यार हमारे यूपी बिहार झारखंड में अपने भोजपुरी को नहीं मिलता, उससे ज़्यादा मुझे जाकर के अमेरिका में लगा कि वाकई भोजपुरी हमारी भाषा क्या है, कि वहाँ के लोग इतना मिस करते हैं अपने हिंदुस्तान को, अपने भोजपुरी को, अपने यूपी बिहार झारखंड को बहुत ज़्यादा। और वहाँ के मेरे गाने पे अमेरिका वाले लोग भी झूम रहे थे। आई नो उनको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जो म्यूजिक का बीट था उस पर सब लोग डांस कर रहे थे। आप लोग वीडियो देखे ही होंगे। कौन सा गाना था जो पहला गाना आप गाई? आ रहीले बलिया हिले, आ रहीले बलिया हिले, छप रहीले ला कि जब जब बाजे भोजपुरी, पूरा दुनिया हिले ला कि जब जब बाजे भोजपुरी। पूरा भोजपुरी का मैं था पूरा। बिहार की बेटी अब बिहार के अलावा पूरे विश्व में डंका बजाने भोजपुरी के लिए निकल गई है, कितना खुशी हो रहा है और क्या कुछ सोचती हैं आप? इसके लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और हम सब लोग प्रयास में है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाया जाए, और इसीलिए हम सब लोग लगे हुए हैं। और हम भारत एम्बेसी और यूएस एम्बेसी की तरफ से गए थे, सरकारी कार्यक्रम था हमारा, तो भारत की तरफ से हमको भेजा गया था ICCR की तरफ से। तो ये ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि आज भोजपुरी में, मतलब विश्वास नहीं था कि मैं सेलेक्ट करूँगी। वो लोग बोल रहे थे कि बहुत सारे लोगों को हमने अप्रोच किया, बहुत सारे कलाकारों को हम लोगों ने देखा कि किसको बुलाया जाए भोजपुरी से, भारत से, लेकिन बाद में जा कर के आपको देखे कि सब लोगों का किसी न किसी का विवाद, किसी न किसी का कोई मैटर आता था। आपका जब हमने देखा तो चारों तरफ से आपका हर तरीके से सही था, तो फिर जा कर के आपको हम लोग बुलाए। सो आई एक एक करके भोजपुरी कलाकार राजनीति में आते जा रहे हैं। बीजेपी के प्रशंसक हैं, मोदी जी के भी प्रशंसक हैं, राम मंदिर ही बन गया। हाँ। योगी जी से मिलने भी जा रहे हैं। निशा उपाध्याय चुनाव में आ रही हैं, बीजेपी में जा रही है, क्या जा रही हैं? वाह वाह, क्या जा रही हैं? हाँ बिल्कुल जाएंगे। बड़ा खुलासा करिए। बड़ा खुलासा करें। 24 वाला कि 25 वाला? दोनों में से हो सकता है, जिसमें हो जाए जीत उसमें चल जाए क्योंकि अभी ऐसे भी पब्लिक से प्यार करते हैं, जब गायकी है और ऐसे भी पब्लिक से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है, और वो भी एक पब्लिक से कनेक्ट ही होता है, तो ये और मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मैं ऐसे भी सबकी सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो जब यदि ऐसे हो जाते हैं, यदि आप सबकी सपोर्ट और सबकी सपोर्ट रहेगी, यदि नेता में भी चयनित होते हैं, तो और मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे सपोर्ट करने का और सबसे ऐसे मिलने का मौका मिलेगा। बहुत पूरी सेवा छोड़ के जन सेवा में लगने का इरादा हो? नहीं, दोनों सेवा धर्म सेवा ज़्यादा ज़रूरत है, इंसानियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोला जाता है भोजपुरी का कलाकार विवाद रहता है तभी चलता है, लेकिन हर एक कलाकार का किसी न किसी से विवाद है। निशा उपाध्याय का किसी से विवाद नहीं है, फिर भी चलती है, क्या आखिर क्या बात है? ये आप ही लोग का प्यार है। मैं मुझे भी कुछ लोग बोले थे कुछ दिन पहले कि निशा जी आप विवाद में नहीं रहती हैं, कि देखिए सब लोग इतना वायरल हो रहे हैं, सब लोग कि आपका कुछ नहीं हो रहा, अभी कुछ विवादों में आइए कि आपका भी नाम हो। तो भाई मेरे घर परिवार से आदेश नहीं है उस तरीके का, और जैसे कि देख रहे हैं मेरे पापा भी आए हुए हैं, और कहनाम था कि बस जितना हो नाम तो छोटा ही हो, लेकिन लोग आपको प्यार से बुलाए। और क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है, हम अमेरिका जाके पता चला है कि कितनी बड़ी मीडिया है ये सोशल मीडिया, कि यहाँ जो भी विवाद होती है वहाँ बैठे हम लोग एक दूसरे को नहीं सुन पाते कि आज किसके साथ कौन सा विवाद हुआ है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत सुनते हैं अपने भोजपुरी को, अपने देश के बारे में। कलाकार विवादों में रहते हैं, उनके लिए निशा उपाध्याय क्या बोलेंगे? अब उनके लिए मैं क्या बोलूँ, उनकी निजी लाइफ है, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन विवाद ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं अपने भाषा को, अपने चीज़ों को, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि भोजपुरी को और भारत को बचा के रखें, विवादों में ना रहें। भोजपुरी की बेटी, आपकी बेटी अमेरिका में जाकर के भोजपुरी के झंडा बुलंद कर रही है, एक पिता होने के नाते आपको कितना गर्व है? बहुत खुशी है, बहुत गर्व है कि हमारी बेटी जाकर अमेरिका में। क्योंकि बिहार से हम लोग हैं और आप भी बिहार से हैं, एक बेटी है आपकी जो भोजपुरी में झंडा बुलंद करते, एक बेटी होती है, पूरा घर पूरा पिता मायूस सन्नाटा बदल जाता है। उन सब परिवार को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका तो एक बेटी पूरा झंडा गाड़ रही है? सब आशीर्वाद है सब।
और मैं ये भी बता दूं कि मैं जो ये गाना गाती हूँ, मेरा शौक नहीं था गाने का और ना ही मेरा सपना है ये गाने का। बस मैं पापा का सपना है, क्योंकि पापा भी मेरे डीडी नेशनल चैनल के कलाकार थे और पापा पहले गाते थे और अभी भी गाते हैं। बस इनके कारण मैं गाती हूँ बहुत ज़्यादा। चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे हैं, इसमें क्या इसमें पापा का कोई राय नहीं है। आपका क्या मत है, लड़े छोड़ दें? अब आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो हट जाएगी। आप बस इनके पिता ही नहीं, इनके गुरु भी हैं। हाँ गुरु भी। तो क्या बोलेंगे, चुनाव में आ रही है, अब जन सेवा करेंगे निशा उपाध्याय। जैसे भगवान की इच्छा। जय श्री भगवान की इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय जय श्री राम। जय श्री राम।